अजय, कब फुर्सत मिलती है तुम्हें? देखो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम थकान से चूर हो। अरे, सच कहूं तो पिछले हफ्ते से लगातार तेज बुखार चल रहा है और शरीर में इतनी कमजोरी है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे हालात में काम करने की जगह तुम्हें आराम करना चाहिए। तीन तीन बेटे हैं घर में, 2-4 दिन खेत और कामकाज वो देख लेंगे। जब तबीयत ठीक हो जाए तब जाकर स्कूल का काम भी संभाल लेना। सुबह सुबह घर का नज़ारा बड़ा अजीब था। उमा, उमा, ये क्या हो गया? बकरियों की तरह मिमिया क्यों रहा है? गौतम मजाक उड़ाता है। क्यों न कहूँ, तू है ही बेकार, बकरी कहना ही ठीक है तुझे। माँ गुस्से में, सुबह सुबह बहस मत करो। और सुनो, फिफ कहाँ से लाओगे? अजहर जाने की बात कर रहे हो? तुम्हारा बाप एक साधारण किसान है, कोई राजा महाराजा नहीं। 5 रुपए की रोज की आमदनी नहीं हो रही और तुम 50 मांग रहे हो। तो मतलब आप रुपए दोगी ही नहीं? जब होंगे तो दूंगी। अभी जा, खेत में जाकर अपने बाबा का हाथ बटाओ। लेकिन बेटों का इरादा कुछ और था। घर में पैसे कहाँ रखे हैं, यही ढूंढ लेते हैं। तुम दोनों अलमारी और कोनों में देखो, मैं बिस्तर के नीचे देखता हूँ। और तभी, अरे वाह, मिल गए पैसे। तीनों भाई खुश होकर बांटने लगते हैं। माँ दरवाजा पीटते हुए चिल्लाती है, अरे दरवाजा खोलो, सब सामान बिखरा दिया है। मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हो, मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी। लेकिन बेटों ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कुछ ही देर बाद वे सलून पहुंच जाते हैं। भाई साहब, दाढ़ी ऐसे बनाए कि हीरो लगूं और मेरे बालों की स्टाइल बीच से अलग करके बना दीजिए। एक बढ़िया सी लाल शर्ट और नीली पैंट दिखा दो, आज तो पूरा हीरो बनकर ही निकलूंगा। श्याम आईने में देखता है, लो अब बताओ कैसा लग रहा हूं? भाई ठहाका लगाते हैं, लाल बंदर जैसे। उधर खेत में पिताजी अकेले पसीना बहा रहे थे। माँ आई और बोली, इतनी देर से क्यों लगे हो? 4 बीघा खेत अकेले कैसे कर पाओगे? लड़के कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी ने गहरी सांस भरी। वो सब गुल्लक से जमा किए पैसे उठाकर मजे करने निकल गए। गांव में खबर फैली कि लड़के घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर शहर में घूम रहे हैं। कोई कह रहा था, देखो, ये तो नवाबों की तरह ऐश कर रहे हैं। पिताजी दुखी मन से बोले, अब बेटों को कौन समझाए, इन्हें मेहनत का मोल ही नहीं। शाम ढलते ही बेटों का सामना पिता से हुआ। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? घर की गाड़ी कमाई उड़ाकर खुद को हीरो समझ रहे हो? बड़े बेटे ने अकड़ कर कहा, अब हम बड़े हो गए हैं, जो मन करेगा वही करेंगे, मैं तो हीरो बनने जा रहा हूं। तभी आसमान में बादल गरजने लगे। पिताजी ने कहा, देखो, बारिश आने वाली है, खेत की जुताई अभी करनी होगी। फिर पिता ने एक रहस्य खोल दिया, तुम सबको पता है, मैंने कभी भी घर में ज्यादातर पैसे नहीं रखे, क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग बर्बाद कर दोगे। इसलिए मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसी जमीन के नीचे दबा दी है। अगर हिम्मत है तो खुद जाकर निकाल लो। बेटों की आंखों में चमक आ गई। वे खोदने लगे। पूरा खेत खोद डाला, लेकिन सोना चांदी कहीं नहीं मिला। गुस्से में बोले, आपने झूठ बोला। पिता शांत स्वर में हंस दिए, नहीं, झूठ नहीं, असली खजाना इस खेत में ही छिपा है। ये देखो धान के बीज, इन्हें बो दो, 4 महीने बाद तुम्हें असली सोना मिलेगा। 4 महीने बीते, खेत लहलहाने लगा। धान की सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। पिता की आवाज गूंजी, यही है असली खजाना। जब इन अनाज के दानों को बाजार में बेचोगे तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। तीनों बेटे चुपचाप खड़े रह गए। अब समझे, असली धन मेहनत में है, खेत में है। ऐश करने से कुछ नहीं मिलेगा। आज से खेती सीख लो, यही तुम्हारा भविष्य संभालेगी।